दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन इतना आगे होगा ये कभी सोचा नहीं होगा। चाइना ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है और तो और चीन के रेस्टोरेंट्स में खाना परोसने के लिए रोबोटिक वेट्रेस भी रखे गए हैं। तो आखिर चाइना के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? सबसे कम समय में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का रिकॉर्ड भी चाइना के ही पास है और सबसे ज्यादा आधुनिक बिल्डिंग, ब्रिज और मेट्रो नेटवर्क चाइना में ही मौजूद है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे अधिक वर्कर्स चाइना में ही है। इसीलिए चाइना बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को कुछ ही घंटों में कंप्लीट भी कर देता है। तो आइए जानते हैं क्या है चीन की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के नमूने। नंबर 1, लोंगजियांग ग्रैंड ब्रिज। पहाड़ी क्षेत्र में एशिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज लोंगजियांग ग्रैंड ब्रिज 20 अप्रैल 2016 को दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत में खोला गया। इस पुल की लंबाई 2470 मीटर की है और ऊंचाई है 280 मीटर की। पुल को अस्तित्व में लाने के लिए 1.9 बिलियन युआन यानी कि 300 मिलियन से भी अधिक की लागत आई थी। ये पुल म्यांमार के माध्यम से यूनान प्रांत और भारत के बीच एक रोड बन जाएगा। लोंगजियांग नदी पर इस उल्लेखनीय पुल से सभी को अद्भुत प्राकृतिक दृश्य के लुभावने दृश्य पेश करने की उम्मीद है। नंबर 2, सनवे ताइहेलाइट। चीन की नई सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली सनवे ताइहेलाइट को 20 जून 2016 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर नामित किया गया था। प्रति सेकंड 93 क्वाड्रुलेट कैलकुलेशन करने में सक्षम सनवे ताइहेलाइट ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की सूची में नंबर 1 पर है। नंबर 3, फास्ट टेलीस्कोप। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुइजो प्रांत में एक कारस गुफा के टूटने के बाद 45 मिलियन साल पहले बना एक खोखला अब दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का घर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक बड़ा ही संवेदनशील कान बन जाएगा जो कि दूर की आकाश गंगाओं से आवाजें सुन रहा है और ब्रह्मांडीय संदेशों को डिकोड भी कर रहा है। 2 बिलियन युआन के निवेश के साथ चीन की अब तक की सबसे बड़ी अंतरिक्ष यात्री परियोजना मार्च 2011 में शुरू हुई और जुलाई में पूरी हो गई। नंबर 4, हांगकांग के लांताओ द्वीप से शुरू होकर वाय आकर के पुल की कुल लंबाई लगभग 55 किलोमीटर होगी, जिसमें 6.7 किलोमीटर पानी के नीचे की सुरंग और समुद्र के ऊपर 23 किलोमीटर का पुल शामिल है। ये दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस ब्रिज होगा। पुल का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। नंबर 5, बेइडू नेविगेशन प्रणाली। चीन वर्तमान में अपने घरेलू रूप से उत्पादित बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए एक औद्योगिक प्रणाली स्थापित कर रहा है। देश BDS और अन्य संगत प्रणालियों के आधार पर चिप्स, मॉड्यूल्स, एंटीना और अन्य उत्पादों का विकास कर रहा है। तो चीन की ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।